हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल इजी क्राफ्ट बाय शिखा। आज की हमारी वीडियो है एक DIY प्रोजेक्ट के ऊपर, जिसमें हम अपसाइकिल करेंगे इस बोर्ड को। तो इस बोर्ड को यूज करके मैं एक वॉल डेकोर क्रिएट करने वाली हूँ, जिसमें हम बनाएंगे क्रॉसवर्ड पजल। ये एक पर्सनलाइज्ड गिफ्ट के तौर पर यूज किया जाएगा, बट सबसे पहले मुझे इसका जो बॉर्डर्स हैं उसको स्ट्रॉन्ग करना। आप देख सकते हैं कि इसको ओपन करते हुए ये थोड़ा सा टीयर अप हो गया था। तो सबसे और अंदर जो है थोड़े थोड़े होल्स हैं, तो पूरे पे मास्किंग टेप करने से बेटर है कि मैं ये जो बोर्ड्स हैं इसको अंदर पेस्ट कर दूं। बट मेरे पास जो बोर्ड है वो कम विड्थ वाला है, तो मैं उसका एक छोटा सा पार्ट और ऐड करके उनको साथ में जॉइन करके इसके अंदर पेस्ट करूँगी। तो इन दोनों बोर्ड्स को आपस में पेस्ट करने के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ मास्किंग टेप। इस मास्किंग टेप की हेल्प से ये काफ़ी अच्छे से पेस्ट हो जाएगा और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। फिर बाकी जब ऊपर पेंट होगा तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि मास्किंग टेप लगी हुई है। ये थोड़ी सी आपस में पेस्ट हो गई है, तो थोड़ा केयरफुली करना पड़ता है। मैं इसको टीयर ही कर देती हूँ। अब मिडिल में पेस्ट हो गया है, थोड़ा सा दूसरी साइड से भी कर देते हैं ताकि इसको सपोर्ट मिल जाएगा। फिर मैं मास्किंग टेप को अच्छे से जो पार्टीशन है उसके ऊपर लगा दूंगी ताकि वो आपस में अच्छे से ज्वाइन हो जाएगा। और साथ ही साथ जो चारों कॉर्नर्स हैं इस बोर्ड के, उसमें भी लगाऊंगी ताकि जो एजेस हैं वो एकदम फाइन हो जाए, अच्छे हो जाए तरीके से, रफ एजेस ना रहे उसके। तो इस क्रैक को फिल करने के बाद, इन दोनों पार्ट्स को ज्वाइन करने के बाद, मैं चारों तरफ भी मास्किंग टेप लगाऊंगी। ये वॉल डेकोर जो आज हम बना रहे हैं, हम इसको एज अ पर्सनलाइज्ड गिफ्ट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। इसका आइडिया जो है वो बेसिकली बेस्ड है क्रॉसवर्ड पे। जैसे हम क्रॉसवर्ड पजल्स करते हैं तो उसमें हम फैमिली मेम्बर्स के नेम के अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करते हुए एक पजल क्रिएट करेंगे। तो जस्ट टू शो यू हाउ वी कैन मेक इट, मैं सिर्फ 3 नेम्स इंक्लूड करूँगी। आप चाहें तो 3 से ज़्यादा भी इंक्लूड कर सकते हैं। कुछ इस तरह इसके चारों साइड्स पे मैं टेप लगा दूंगी। ऐसे दोनों साइड एक ही बारी में टेप दोनों साइड लग जाती है। तो हमारा बोर्ड अंदर पेस्ट करने के लिए रेडी हो चुका है। अब फेविकॉल की हेल्प से मैं इसको अंदर पेस्ट कर दूंगी। बोर्ड को बेस पर पेस्ट करने के लिए मैंने उसके ऊपर हैवी वेट भी रख दिया है। जब तक वो पेस्ट हो रहा है तब तक मैं अल्फ़ाबेट्स के लिए क्यूब्स कट कर लेती हूँ। आप कटर या सिजर दोनों में से किसी की भी हेल्प से क्यूब्स कट कर सकते हैं, ब्लॉक्स कट कर सकते हैं, जो भी आपको बेटर लगे। मैंने तो दोनों से कट कर देख लिया, मुझे सिजर से ज़्यादा बेटर लग रहा है क्योंकि बहुत छोटा छोटा है तो कटर से ढंग से कट नहीं हो रहा है। तो इट्स बेटर कि सिजर से कट कर लेते हैं। जैसा मैंने आपको बोला कि मैं इस क्रॉसवर्ड को बनाने के लिए 3 नेम्स यूज़ कर रही हूँ, और कुछ अल्फ़ाबेट्स ऐसे होंगे जो आपस में 2 नेम्स में एक साथ आ रहे होंगे। तो उसको कंसिडर करते हुए मैंने उसके अकॉर्डिंगली काउंट करके क्यूब्स कट किए हैं, और इनको कलर मैं ब्लैक कलर से करूँगी, जिसके ऊपर जो अल्फ़ाबेट्स होंगे वो मैं वाइट से लिखूँगी। इन ब्लॉक्स पर मैंने मास्किंग टेप नहीं लगाई है क्योंकि मुझे उसकी रिक्वायरमेंट नहीं लगी, वो उनके बिना भी बहुत ही क्लीन लग रहे थे। वाइट एक्रेलिक पेंट यूज़ करते हुए मैंने सभी ब्लॉक्स पर रिक्वायर्ड अल्फ़ाबेट्स लिख दिए हैं। मैंने सबको बोल्ड लेटर्स में लिखा है। अगर आपको पेंट करते हुए लगता है कि आपका हैंड अच्छे से नहीं बैठता है कि आप पेंट ब्रश के थ्रू लिखें, तो आजकल मार्केट में एक्रेलिक मार्कर्स भी आते हैं,
जिनको यूज़ करके आप ये अल्फ़ाबेट्स लिख सकते हैं। बस सिर्फ एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जिस भी बेस पर आप अल्फ़ाबेट्स या कुछ भी आप लिख रहे हैं वो ड्राई होना चाहिए, अदरवाइज़ वो सारा मर्ज हो जाएगा। तो ड्राई बेस के ऊपर आप एक्रेलिक मार्कर से भी अपनी चीज़ें लिख सकते हैं। तो जब तक मेरे अल्फ़ाबेट्स ड्राई हो रहे हैं तो मेरा ये जो बोर्ड है, जो कि मेरा बेस है, इसको मैं प्रेप कर लेती हूँ। तो सबसे पहले जो टॉन जगह थी जहाँ से ये सारा थोड़ा टियर हो रखा था, मैं वहाँ पे मास्किंग टेप से इसको कवर कर देती हूँ ताकि ये थोड़ा सा ठीक हो जाए। उसके बाद मैं इसको बेस कोट दूंगी। बेस कोट के लिए मैंने ट्रू बाय का गीसो लिया है। ये एक बॉटल मैंने बहुत टाइम पहले ख़रीदा था एंड ये इतना अच्छा है कि ये मेरे इतने सारे क्राफ्ट वर्क में मैं इसको यूज़ कर चुकी हूँ और अभी भी मुझे लगता है कि 2-3 बार मैं और इसको यूज़ कर सकती हूँ अच्छे से। इसकी क्वांटिटी काफ़ी अच्छी है। ये मैंने ऑनलाइन मीशो से परचेज़ किया था एंड ये अभी तक मेरा चल रहा है एंड इट्स रियली गुड गाइस। तो इसको अप्लाई करने के लिए आप या तो ब्रश यूज़ कर सकते हैं या फिर स्पॉन्ज। बस एक टिप है कि इसको यूज़ करने के बाद आप स्पॉन्ज या ब्रश जो भी आप यूज़ कर रहे हो उसको अच्छे से वॉश कर लें। अदरवाइज़ अगर ये ड्राई हो गया तो वो जो स्पॉन्ज या ब्रश जो भी है वो बहुत हार्ड हो जाता है। मैं एक बार ऐसा करना भूल गई थी तो मेरा स्पॉन्ज बिल्कुल वो हार्ड हो गया और मैं उसको दोबारा यूज़ ही नहीं कर पाई ढंग से। ये जो बोर्ड है इसके कॉर्नर्स पे भी मैंने मास्किंग टेप बाद में लगा दी थी क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा ओपन हो रहा था। तो अगर मैं नहीं लगाती तो वो आई थिंक खुल ही जाता। तो अगर आपको कहीं पर भी जब भी आप ऐसे कार्डबोर्ड यूज़ करते हैं जो बॉक्सेस है स्पेसिफिकली कहीं से भी आपको ओपन होते हुए दिख रहा है पार्ट, तो अगर आपको वो क्लोज होना चाहिए तो आप वहाँ पे मास्किंग टेप से उसको क्लोज कर लें पेंट करने से पहले। बेस कोट कंप्लीट करने के बाद मैं इसको ड्राई होने के लिए रख दूँगी। जब तक ये ड्राई होगा तो मुझे अल्फ़ाबेट्स तो मेरे बन चुके हैं, उसके अलावा जो भी मुझे इसके अंदर ऐड ऑन करना है जैसे हार्ट्स और इन्फिनिटी का साइन, वो मैं कार्डबोर्ड से बनाऊँगी। हार्ट्स बनाने के लिए पहले मैंने जो बोर्ड है उसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया। उसके ऊपर डिफरेंट साइजेस के मैं हार्ट्स बनाऊँगी, सिमिलर साइज़ के हार्ट्स नहीं रखेंगे, डिफरेंट साइज़ के हार्ट्स बनाएंगे और फिर उसको सिजर की हेल्प से कट करने के बाद उस पर रेड एक्रेलिक कलर से पेंट कर देंगे। पेंट को हम ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे क्योंकि मुझे उसके ऊपर गोल्डन डस्ट भी लगाना है। बोर्ड पर ही मैंने इन्फिनिटी सिंबल बनाकर उसको सिजर और कटर की हेल्प से कट करके उसके चारों तरफ मैंने मास्किंग टेप लगा दी थी। अब मैंने पहले सोचा था कि इसको गोल्डन कलर करेंगे, बट जब मैं गोल्डन कलर करने लगी तो उसमें इतना इम्पैक्ट नहीं आया जो मैं सोच रही थी कि आएगा। पूरा गोल्डन करने के बाद मैंने सोचा चलो कॉपर ट्राई कर लेते हैं, बट जब मैं इस पे कॉपर कलर करने लगी तो वो और भी बहुत बेकार लग रहा था। तो एट द एंड मुझे ब्लैक कलर पे ही सेटल होने पड़ा। बट मैंने सोचा था कि मुझे गोल्डन करना है तो मैंने यही डिसाइड किया कि पहले ब्लैक करते हैं। ब्लैक ड्राई होने के बाद मैं उसके ऊपर गोल्डन डस्ट अप्लाई कर दूंगी। कार्डबोर्ड पर ये इन्फिनिटी सिंबल बनाना बहुत ही डिफ़िकल्ट था क्योंकि ड्रॉ तो कर लिया बट जब मैं उसको कट कर रही थी तो आउटर पार्ट कट हो गया, जब वो अंदर का जो इनर पार्ट जो है वो निकालना वो बहुत मुश्किल हो गया था। कटर और सिजर से करते करते 1-2 बार मुझे भी लग गया। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको डिफ़िकल्ट लग रहा हो तो आप क्ले से या किसी और बोर्ड पे जो ज़्यादा थिक ना हो उससे बनाएं और उससे लगा दें, वो ज़्यादा अच्छा वर्क करेगा। बट अगर आप दूसरा वाला बोर्ड यूज़ कर सकते हैं तो आप वो यूज़ कर लीजिए। देख सकते हैं कि इसमें मैंने गोल्डन डस्ट इसके ऊपर अप्लाई किया है। बेस कोट को ड्राई होने के बाद मैं इसके ऊपर कलर करूँगी। मैंने ग्रे कलर करने का सोचा है
अंदर की साइड, और जो बॉर्डर्स है उसको ब्लैक रखेंगे। ब्लैक एंड वाइट एक्रेलिक कलर मिक्स करके मैंने ये ग्रे कलर किया। ये बिल्कुल डिज़ायर्ड कलर आया जो मैं बेसिकली चाहती थी। अच्छे से पूरे बेस पे कलर कर देंगे और साइड में कॉर्नर्स में भी कर लेंगे, जो थोड़ी थोड़ी जगह बची है वहाँ पर भी। जो अंदर की साइड थोड़ा सा हॉलो पार्ट है, मैं वहाँ पे ब्लैक करूँगी, बट वो तब करेंगे जब मैं बॉर्डर्स करूँगी। अब इसमें एक अलग सा इफेक्ट डालने के लिए मैं टूथब्रश से स्प्रे करूंगी ब्लैक कलर। आप देख सकते हैं अच्छा सा टेक्सचर आ जाएगा इससे। एंड इट्स डन। ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा, उसके बाद हम इसके ऊपर अल्फाबेट्स पेस्ट करेंगे। तो पहले अल्फाबेट्स की सेटिंग कर लेते हैं कि कौन सा अल्फाबेट कहाँ लगाना है, फिर उसके बाद हम उनको फाइनली पेस्ट कर लेंगे। अल्फाबेट्स को पेस्ट करने से पहले उनको अरेंज करना इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि अगर कोई स्पेसिंग का इशू है तो आप उसको पहले ही ठीक कर सके, क्योंकि अगर एक बार आपने फेविकॉल लगा दी तो हो सकता है आपका स्पेसिंग का इशू हो और फिर जब आप रिमूव कर रहे हो तो वो नीचे का पेंट भी साथ में रिमूव हो जाए या आपका बेस ख़राब हो जाए। तो इट्स बेटर कि आप पहले लगा के देख लें। उसके बाद जब आपको फाइनल सेटिस्फाइड एक आपका अरेंजमेंट हो गया कि या दिस इज़ फाइन, तब आप उसको लगा सकते हैं। मेरे अल्फ़ाबेट्स अब सेट हो गए हैं। तो अब इसके बाद मैं हार्ट्स जो मैंने बनाए थे उनकी प्लेसमेंट की है। हार्ट्स पर मैंने फिंगर से हल्का हल्का गोल्डन डस्ट अप्लाई किया था, ज़्यादा गोल्डन नहीं किया, आप देख सकते हैं, बिल्कुल हल्का सा कि उसमें ज़रा सी शाइन आ जाए। हार्ट्स लगाने के बाद मुझे लगा कि ये थोड़े से कम रह गए हैं, तो मैंने सोचा कि पहले मैं अल्फ़ाबेट्स को पेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि पोजीशन तो फाइनल हो ही चुकी है इनकी। तो पहले अल्फ़ाबेट्स को पेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद थोड़े से हार्ट्स और बनाकर जो मैंने पहले से ही रख रखे थे उनकी भी प्लेसमेंट कर देंगे अच्छे से। अल्फ़ाबेट सारे पेस्ट हो चुके हैं, तो अब हम बॉर्डर पे पेंट करेंगे। उसके बाद इन्फिनिटी सिंबल को हम पेस्ट करेंगे। बॉर्डर पे मैंने जैसे बोला था कि मैं ब्लैक कलर रखूंगी, तो बॉर्डर पे जो टॉप पे दिख रहा है वो, साइड से जो बाहर की तरफ है वो, और जो अंदर की तरफ है एरिया, उस सारे एरिया को हम ब्लैक कलर से पेंट कर देंगे। थोड़े से और डिफरेंट साइज के हार्ट्स बनाकर मैंने उसी साइड पे जहाँ पहले लगाए थे वहाँ पर लगा दिए हैं, और एक ही लाइन में थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके लगा दिए हैं। आई थिंक एक लाइन में सफिशिएंट लग रहा है और वो काफ़ी बेटर है पहली प्लेसमेंट से। बॉर्डर भी पेंट हो चुका है। अब हमारे पास सिर्फ दो चीज़ें रह गई हैं। पहला ये इन्फिनिटी सिंबल, या तो हम इसको ऊपर लगाएं या फिर इसको ऐसे खड़ा करके लगाएं। तो मुझे ये ऐसे खड़ा करके ज़्यादा बेटर लग रहा है, तो इसको लगाने के लिए मैं यूज़ करूँगी नैनो टेप। इसको हैंग करने के लिए मेरे पास ये हुक है जिसको मैं बैक साइड पे पेस्ट कर दूँगी। पेस्ट करने के लिए मैं इसमें यूज़ करूँगी नैनो टेप। उसका ग्रिप बहुत ही अच्छा होता है और वो दोनों को आपस में अच्छे से जॉइन करके रखेगा। इसके साइज़ के अकॉर्डिंग नैनो टेप कट करेंगे। एज यूजुअल कट करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, बट इसका ग्लू बहुत अच्छा होता है, तो यस, इसको यूज़ करना काफ़ी बढ़िया रहता है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं इस पे वार्निश करूँगी।
ब्रश की हेल्प से अच्छे तरीके से इसके ऊपर वार्निश अप्लाई कर देंगे पूरे बोर्ड के ऊपर, ताकि इसके ऊपर डस्ट ना आए और इसको हम अच्छे से जब भी क्लीन करने का हो तो हम तरीके से इसको क्लीन भी कर सकें। और वार्निश करने के बाद हमारा ये वॉल डेकोर या पर्सनलाइज्ड गिफ्ट रेडी है। तो ये रहा हमारा फाइनल रिजल्ट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।